हाल ही में यूपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रयागराज में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है, जिसमें हजारों अभ्यर्थी वन डे वन शिफ्ट की मांग कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से परीक्षा की तारीखों में बदलाव, नॉर्मलाइजेशन और पेपर लीक की घटनाओं ने उम्मीदवारों को आक्रोशित कर दिया है। इस विवाद की शुरुआत होती है 1 जनवरी 2024 से, जब यूपी लोक सेवा आयोग ने अपर पीसीएस परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया। इस परीक्षा की तारीख कई बार बदली गई। पहले परीक्षा 17 मार्च को होनी थी, लेकिन ये स्थगित हो गई। फिर 3 जून को इसी परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करते हुए घोषणा की गई कि 27 अक्टूबर को परीक्षा होनी है। इसके बाद एक बार फिर डेट बदली और बीती 5 नवंबर को यूपीपीएससी ने एक बार फिर नोटिफिकेशन जारी किया। आयोग ने इस नोटिफिकेशन में कहा कि पीसीएस की प्रीलिम्स परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को 2 सत्रों में होगी। पहला सेशन सुबह 9:30 से 11:30 तक होगा और दूसरा दोपहर 2:30 से 4:30 तक। यह एग्जाम 41 जिलों में होना है और साथ ही कहा कि हर संभव कोशिश के बावजूद 19 जून के आदेश के मुताबिक सेंटर उपलब्ध नहीं होने की वजह से परीक्षा 2 दिन में कराई जाएगी। प्रयागराज का ये विवाद सिर्फ पीसीएस एग्जाम्स के लिए ही नहीं है। दरअसल आरओ और एआरओ की परीक्षा में पेपर लीक के बाद दोबारा से जो पेपर हो रहे हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन की बात से भी अभ्यर्थी गुस्से में है। बता दें कि 11 फरवरी को आरओ और एआरओ का एग्जाम हुआ था। इस दौरान कुछ छात्रों के पास पहले से ही एग्जाम के पेपर होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने परीक्षा को रद्द कर दिया और स्पेशल टास्क फोर्स ने जांच शुरू की। मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट कर यह आश्वासन दिया कि 6 महीने बाद दोबारा से आरओ और एआरओ के एग्जाम्स होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि परीक्षा के पेपर लीक की जांच जारी रही। इसमें कई आरोपियों को गिरफ्तार जरूर किया गया, लेकिन पेपर लीक कैसे हुआ था इसे लेकर कोई भी जानकारी अब तक सामने नहीं आई। अब इसके बाद आरओ एआरओ का भी नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि परीक्षा 22 से 23 दिसंबर को होगी। ये परीक्षा 411 पदों के लिए 3 शिफ्टों में होगी। इसमें 19 जून के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि एक पाली में 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी नहीं हो सकते, इसलिए ये 2 पाली में आयोजित हो रही है। आयोग ने 2 शिफ्ट परीक्षा कराने के साथ साथ नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी नोटिस जारी किया। आयोग ने कहा कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 और आरओ एआरओ 2023 भर्ती परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी, लेकिन अभ्यर्थी इसे लेकर आक्रोशित हो गए। फिर प्रयागराज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के सामने हजारों छात्रों का जो जुटना शुरू हुआ वो लगातार 3 दिनों तक बना रहा। छात्र दिन रात आयोग के दफ्तर के सामने ही बने रहे, धरना देते रहे। अभ्यर्थी वन डे वन शिफ्ट और नॉर्मलाइजेशन नहीं की मांग के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्रों की दलील है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में इस बात को कहा है। इस विरोध के बाद आयोग ने एक चिट्ठी जारी की, जिसमें तमाम मुद्दों पर जवाब दिया गया है। आयोग की चिट्ठी में लिखा गया है कि राज्य के अलग अलग जनपदों में शासनादेश 19/6/2024 में निर्धारित मानकों के मुताबिक परीक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं होने की वजह से ये निर्णय लिया गया। इस फैसले को लेने के लिए आयोग के ओर से एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन भी की। इस विरोध के बाद आयोग ने एक चिट्ठी जारी की, जिसमें तमाम मुद्दों पर जवाब दिया गया है। आयोग की चिट्ठी में लिखा गया है कि राज्य के अलग अलग जनपदों में शासनादेश 19/6/2024 में निर्धारित मानकों के मुताबिक परीक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं होने की वजह से ये निर्णय लिया गया है। इस फैसले को लेने के लिए आयोग की ओर से एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की कमेटी का गठन भी किया गया है। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। प्रयागराज में 2 नामजद और कई अज्ञात छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं कोचिंग की लाइब्रेरी बंद करा रहे 11 छात्रों को पुलिस अब तक हिरासत में ले चुकी है। अब देखना यह होगा कि आयोग और राज्य सरकार इस तनावपूर्ण स्थिति को कैसे सुलझाते हैं। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।